को शांत करेंगे, अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे। हम सभी सामूहिक वंदना करेंगे। नमो तस्स तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्मा सम्बुद्धस्य नमो नमो तस्स तस्य भगवतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्मा सम्बुद्धस्य नमो नमो तस्य तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तुभ्यंपि बुद्धं गच्छामि तुभ्यंपि धम्मं शरणं गच्छामि तुभ्यंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मोक्षादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेर्यक्षेकमदधाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा परियोदकं पुदानुशासनं साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय वीरभद्र भारत। नमो बुद्धाय। संचालक जी जुड़ गए हो तो उनसे निवेदन है कि आज की वेबिनार का संचालन करें। शायद जुड़ नहीं पाए हैं। चलो मैं कह देता हूं, आज के प्रबोधन का माननीयों से मेरा अनुरोध है कि आज का प्रबोधन प्रारंभ करें। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय जी। मेरी आवाज आ रही है जी? संसार की समस्त मानव जाति को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की शिक्षा देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, इस शिक्षा का पूरे संसार में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक, सामाजिक क्रांति के जनक महामानव ज्योतिबा फूले, प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले, प्रथम मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य बोधिसत्व ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बहुजन नायक माननीय काशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूं।
आज के वेबिनार में उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं सभी सदस्य सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि पिछले बुधवार को हमने गृहस्थों के लिए नियम यहाँ तक पढ़ा था, आज जो है हम पढ़ेंगे बच्चों के लिए नियम। एक बालक को यह कहते हुए अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, एक समय इन्होंने मेरा पालन पोषण किया था, अब मैं इनका पालन पोषण करूंगा। इनके प्रति जो भी मेरा कर्तव्य है मैं उसे अच्छी तरह निभाऊंगा। मैं अपनी वंश परंपरा को कायम रखूंगा। मैं अपने आप को उत्तराधिकार के योग्य बनाऊंगा, क्योंकि माता पिता नाना प्रकार से अपनी संतान के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। वे उसे बुराई से बचाते हैं, वे उसे सद्गुण पूर्ण काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, वे उसे जीविका चलाने के योग्य बनाते हैं, वे उसका यथा योग्य विवाह करते हैं और उचित समय पर वे उसको उत्तराधिकार सौंप देते हैं। अगले वाचनकार से मेरा अनुरोध है कि वाचन प्रारंभ करें। अपने माइक अगले वाचनकार क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह जी, ग्वालियर। लक्ष्मण सिंह जी, वो कौन से हैंडसेट से जुड़े हैं ये आईडी? लक्ष्मण सिंह जी, अगर आप जुड़े हैं तो अपने माइक म्यूट करते हुए वाचन का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। नहीं है जब तक आजाद जी आगे रखेंगे। ओके सर। शिष्यों के लिए नियम। एक शिष्य को अपने स्थान से खड़े होकर शिक्षकों का अभिवादन करना चाहिए, उनकी सेवा में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अपने शिक्षक की स्वयं सेवा करनी चाहिए और शिक्षा ग्रहण करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक अपने शिष्य से प्रेम करते हैं। जिस विषय में शिक्षक निपुण होते हैं उस विषय का प्रशिक्षण शिष्य को देते हैं। वे विस्तार से उसे हर प्रकार की कला की विद्या के बारे में ज्ञान कराते हैं। वे उसके मित्रों और साथियों में उसकी प्रशंसा करते हैं। वे हर तरह से उसे सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। एक कुलपुत्र को चाहिए कि वह अपने भिक्षुओं की मन, वचन तथा कर्म से आदर पूर्वक सेवा करे, उनके लिए अपने घर के द्वार सदा खुले रखे तथा उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, क्योंकि भिक्षु उसे बुराई से बचाते हैं, उसे भलाई करने की प्रेरणा देते हैं। वे अनुकंपा पूर्ण मनोवृत्ति के साथ उससे प्रेम करते हैं। जो उसने अभी तक नहीं सुना उसे वह सिखाते हैं तथा जो कुछ उसने सुना है उसे सही करते हैं और शुद्ध करते हैं। पति तथा पत्नी के लिए नियम। एक पति को अपनी पत्नी का सत्कार करना चाहिए, शिष्टाचार द्वारा वफादारी से अधिकार देते हुए गहने बनवाकर उसके प्रति आदर भाव प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि स्त्री उसे प्यार करती है, उसके सभी कार्य अच्छी तरह करती हैं, वह उसके साथ उसके तथा अपने सभी संबंधियों का आतिथ्य आदर के साथ करती हैं, उसके द्वारा जुटाए गए सामान की रक्षा करती हैं
और कौशल तथा परिश्रम के साथ अपने सभी कार्य संपन्न करते हैं। एक कुलपुत्र को सदा उदारता, शिष्टता तथा स्नेह पूर्वक अपने मित्रों तथा साथियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। उसे उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा व्यवहार वह अपने साथ करता है, और अपने वचन का पक्का होता है, क्योंकि उसके मित्र और परिचित जन उसे प्यार करते हैं, असुरक्षित होने पर उसकी रक्षा करते हैं और अवसर आने पर उसकी संपत्ति की रक्षा करते हैं। खतरे के समय वे उसका शरण स्थान बन जाते हैं। संकट आने पर वे उसका साथ नहीं छोड़ते, वे उसके परिवार का ध्यान भी रखते हैं। स्वामी तथा सेवक के लिए नियम। एक मालिक को चाहिए कि वह अपने सेवकों तथा कर्मचारियों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार काम दे, उन्हें भोजन तथा मजदूरी दे, बीमारी में उनकी देखभाल करे, असाधारण स्वादिष्ट चीजें उनके साथ मिल बांटकर खाए और समय पड़ने पर उन्हें अवकाश भी दे, क्योंकि सेवक और कर्मचारी अपने स्वामी से प्रेम करते हैं। वे उससे पहले सोकर उठते हैं, उसके सो जाने के बाद सोते हैं। जो कुछ उन्हें मिलता है वे उसी में संतुष्ट रहते हैं। वे अपना काम अच्छी तरह से करते हैं और सर्वत्र उसका यश फैलाते हैं। तथागत के इस प्रकार कहने पर तरुण गृहपति शिगाल बोला, है तथागत अद्भुत है। जैसे कोई उखड़े को जमा दे, अथवा ढके को उघाड़ दे, अथवा किसी पथ भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, अथवा अंधेरे में दीप जला दे ताकि आंख वाले देख सके। इसी प्रकार तथागत ने नाना प्रकार से सत्य को प्रदर्शित किया है। मैं बुद्ध, धम्म तथा संघ की शरण जाता हूँ। कृपया तथागत आप मुझे प्राण रहने तक अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। स्वीकार करता हूँ। जी लक्ष्मण साहब, आप आगे कंटिन्यू रखें। जी। स्वामी तथा सेवक। एक मालिक चाहिए कि वह अपने सेवकों का तथा कर्मचारियों को उनके सामर्थ्य के अनुसार काम दे, उन्हें भोजन तथा मजदूरी दे, बीमारी में उनकी देखभाल करे, असाधारण स्वादिष्ट चीजें उनके साथ मिल बांटकर खाएं और समय पड़ने पर उन्हें अवकाश भी दे, क्योंकि सेवक और कर्मचारी अपने स्वामी से प्रेम करते हैं। वे उससे पहले सोकर उठते हैं, उसके सो जाने के बाद सोते हैं। जो कुछ उन्हें मिलता है वे उसी से संतुष्ट रहते हैं। वे अपने काम अच्छी तरह से करते हैं और सर्वत्र उसका यश फैलाते हैं। तथागत के इस प्रकार कहने पर तरुण गृहपति शिगाल बोला, हे तथागत अद्भुत है। जैसे कोई उखड़े को जमा दे, अथवा ढके को उगाड़ दे, अथवा किसी पथभ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, अथवा अंधेरे में दीप जला दे ताकि आंख वाले देख सकें। इसी प्रकार तथागत ने नाना प्रकार से सत्य को प्रदर्शित किया है। मैं बुद्ध, धम्म तथा संघ की शरण जाता हूँ। कृपया तथागत आप मुझे प्राण रहने तक अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। बालिकाओं के लिए नियम। एक बार बुद्ध भद्दिये के पास जेत के वन में ठहरे हुए थे। मेंढक का पौत्र उग्गह वहां आया और अभिवादन करके एक और बैठ गया। उस प्रकार बैठे हुए उग्गह ने तथागत से निवेदन किया, है तथागत, कृपया कल के लिए मेरा भोजन का आमंत्रण स्वीकार करिए। तथागत ने मौन रहकर उसका निमंत्रण स्वीकार किया। जब उग्गह ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण
स्वीकार कर लिया है तो वह अपने स्थान से उठा और अभिवादन कर तथागत की प्रदक्षिणा करके चला गया। रात के बीत जाने पर दूसरे दिन तथागत ने प्रवाह के समय चीवर धारण किया और पात्र तथा दूसरा चीवर ले जहां उग्गह का घर था वहां गए और बीचे आसन पर जा बैठे। उग्गह ने तथागत को अपने हाथ से नाना प्रकार के भोजनों से संतुष्ट किया। जब तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो वह एक और बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से कहा, हैं तथागत, मेरी ये लड़कियां अपने अपने पति के घर चली जाएंगी। तथागत उन्हें परामर्श दें, आप उन्हें धर्मोपदेश दें जो चिरकाल तक उनके हित तथा सुख के लिए हो। तब तथागत ने उन लड़कियों को धर्मोपदेश दिया, बालिकाओं, इस प्रकार का अभ्यास डालो कि हमारा हित और भलाई चाहने वाले हमारे अनुकंपक माता पिता जिस किसी पति को भी हमें सौंप देंगे, हम पहले सोकर उठने वाली होंगी और सबसे पीछे अंत में सोने वाली होंगी। हम इच्छा पूर्वक काम करने वाली होंगी और सभी चीजों को व्यवस्थित ढंग से रखने वाली तथा मधुर भाषिणी होंगी। बालिकाओं, तुम्हें ऐसा अभ्यास डाल लेना चाहिए। बालिकाओं, और तुमको यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति के माता पिता, सगे संबंधी, भिक्खु जो कोई भी घर आएंगे उन्हें आसन तथा जल देने वाली हूं। बालिकाओं, तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। बालिकाओं, और तुमको यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति का जो भी काम होगा, चाहे ऊन का हो और चाहे रुई का हो, हम उसमें दक्ष और होशियार होंगी। हम उस काम को सीखकर उसे स्वयं करने वाली या करवाने वाली होंगी। तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। बालिकाओं, और तुमको यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि घर के जितने भी नौकर चाकर होंगे, हम उन सब के काम की देखभाल रखेंगे कि किसने क्या और कितना किया हम और कितना काम नहीं किया। हम रोगियों की स्थिति को जानेंगी और काम के अनुसार जिसको जैसा भोजन देना चाहिए वैसा भोजन देंगे। बालिकाओं, तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। बालिकाओं, और तुम्हें यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि जो रुपया, जो धन, जो सोना तथा जो चांदी पति घर में लाएंगे, हम उसे सुरक्षित रखेंगी, उसकी हिफाजत करेंगे ताकि कोई डाकू, कोई चोर, कोई शरणागत, कोई बालक उसे ना ले जा सके। तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। यह धम्मोपदेश सुनने को मिला तो उग्गेह की लड़कियां बहुत प्रसन्न हुई, वे तथागत के प्रति कृतज्ञ हुई। बुद्ध और उनके समकालीन, पहला भाग, उनके संरक्षक। राजा बिंबिसार द्वारा दान। राजा बिंबिसार बुद्ध के मात्र अनुयायी ही नहीं थे, वह एक श्रद्धावान उपासक भी थे और बौद्ध धर्म के बहुत बड़े समर्थक थे। गृहस्थ उपासक बन जाने पर बिंबिसार ने तथागत से याचना की, हे तथागत, आप भिक्षु संघ सहित कल के भोजन के लिए मेरा आमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने मौन रहकर राजा बिंबिसार का निमंत्रण स्वीकार किया। राजा बिंबिसार ने जब यह जान लिया कि बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो वह अपने स्थान से उठे और तथागत का आदर पूर्वक अभिवादन करके तथा उनकी प्रदक्षिणा करके वहां से चले गए। रात बीत जाने पर राजा बिंबिसार ने बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार कराए और समय हो जाने पर तथागत को इसकी सूचना दी, हे तथागत, भोजन तैयार है। पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर पहन अपना पात्र चीवर ले उन भिक्षुओं के साथ राजगृह में प्रवेश किया जो पहले जटिल परिव्राजक हुआ करते थे। तथागत
राजा बिंबिसार के महल की ओर गए और वहां पहुंचकर भिक्षु संघ सहित बिछे आसन पर बैठ गए। राजा बिंबिसार ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने हाथों से भोजन परोसा। भोजन ग्रहण कर चुकने के पश्चात तथागत ने जब अपने हाथ और पात्र धो लिए तो राजा बिंबिसार उनके पास आ बैठे। उनके पास बैठकर राजा बिंबिसार ने सोचा, मैं तथागत के निवास स्थान के लिए जगह कहाँ खोजूं जो गांव से बहुत दूर ना हो और बहुत निकट भी ना हो, जो लोगों को वहां आने जाने के योग्य हो, पहुंचने में सुगम हो, जहां दिन में बहुत भीड़ ना हो और रात में बहुत शोर ना हो, जो एकांत हो, जन समूह से अलग हो और वैराग्य जीवन के लिए सुयोग्य हो। तब राजा बिंबिसार को ध्यान आया, मेरा अपना आनंददायक वैल्यूवन उद्यान है जो ना नगर से बहुत दूर है और ना ही नगर के बहुत समीप है, जो आने जाने के लिए सुगम है। क्यों ना मैं उस सुखद वैल्यूवन को बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान स्वरूप भेंट कर दूं। तब राजा ने बुद्ध के हाथ पर डालने के लिए जल भरी स्वर्ण झारी ली और उसे तथागत को भेंट करते हुए कहा, मैं यह वैल्यूवन उद्यान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देता हूँ। तथागत ने उद्यान का दान स्वीकार कर लिया तथा तथागत ने राजा बिंबिसार को धम्म देशना से उत्साहित किया, आनंदित किया और आह्लादित किया तथा अपने स्थान से उठकर चले गए। फिर तथागत ने भिक्षुओं को धम्म देशना देने के लिए संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, मैं भिक्षुओं को उद्यान का दान स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ। अनाथ पिंडक द्वारा दान। बौद्ध धर्म में दीक्षा के बाद अनाथ पिंडिक एक बार बुद्ध के पास गए। अभिवादन कर चुकने के अनंतर वह एक और बैठ गए और बोले, हैं तथागत, आप जानते हैं कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ, जो धन धान्य से संपन्न नगरी है और जहाँ शांति विराजती है। वहां महाराज प्रसेनजीत का शासन है। मैं वहां एक विहार की स्थापना करवाना चाहता हूँ। आप कृपया वहां पधारे और उस विहार का दान स्वीकार करें। बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। दीनहीनों का मित्र और अनाथों का उपकारक श्रेष्ठी अनाथ पिंडक जब घर लौटा तो उसने जैत राजकुमार का उद्यान देखा, हरा भरा बाग और निर्मल जल के स्रोतों से युक्त। उसने सोचा, बुद्ध के भिक्षु संघ के लिए यह स्थान सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा। राजकुमार उद्यान बेचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसका मूल्य बहुत अधिक बताया। पहले तो उसने इनकार ही कर दिया, लेकिन अंत में कहा, यदि तुम सारी जमीन को कारसापण स्वर्ण मुद्रा से ढक दो तो इतने मूल्य से इसे खरीद सकते हो, अन्यथा नहीं। अनाथ पिंडक प्रसन्न हुआ और स्वर्ण मुद्रा बिछाने लगा। तब राजकुमार बोला, रहने दो, कष्ट ना करो, मैं बेचना ही नहीं चाहता। लेकिन अनाथ पिंडक का आग्रह था। अब जब तुम एक बार उसकी कीमत बता चुके और मैं उतनी ही कीमत देने के लिए तैयार हूं तो तुम्हें जमीन देनी ही पड़ेगी। बात यहां तक बढ़ी कि न्यायालय तक पहुंच गई। इस बीच लोग इस असामान्य घटना की चर्चा करने लगे और राजकुमार को भी जब यह पता लगा कि अनाथ पिंडक धनी तो था ही, किंतु वे अत्यंत स्पष्टवादी, श्रद्धावान तथा ईमानदार भी था, तो उसने अनाथ पिंडक से जमीन लेने का उद्देश्य पूछा। जब उसे पता लगा कि जमीन तथागत के लिए विहार बनवाने हेतु ली जा रही, तो उसने भी उस श्रेष्ठ कार्य में भागीदार बनने की इच्छा प्रकट की। उसने जमीन की आधी ही कीमत स्वीकार की। वे बोला, जमीन तुम्हारी हुई पर पेड़ मेरे ही रहेंगे। मैं अपने हिस्से के रूप में सारे वृक्षों का दान करता हूँ। विहार की आधारशिला स्थापित हो चुकने पर बुद्ध के निर्देशों के अनुसार वहां भिक्षु संघ के योग्य एक विशाल विहार बनवाया गया और उसे नक्काशीदार कला से सुसज्जित किया गया। इस विहार का नाम पड़ा अनाथ पिंडक का जेतवन विहार। संक्षिप्त में यह जेतवन विहार
के नाम से जाना गया। अनाथ पिंडक ने तथागत को दान स्वीकार करने के लिए श्रावस्ती आने को आमंत्रित किया। बुद्ध कपिलवस्तु से श्रावस्ती पधारे। जब तथागत जेतवन पधारे, अनाथ पिंडक ने पुष्प वर्षा की और सुगंधित धूप जलाई। दान देने के लिए उसने एक सोने की झाड़ी से तथागत के हाथों पर पानी डालते हुए कहा, मैं संसार भर के भिक्षुषण के उपयोग के लिए यह विहार समर्पित करता हूँ। तथागत ने विहार स्वीकार किया और दानानुमोदन करते हुए कहा, सभी अमंगलों का नाश हो। यह दान धम्म के राज्य, बौद्ध धम्म के प्रगति में सहायक हो। सामान्य रूप से मानवता के लिए और विशेष रूप से दानदाता के लिए स्थायी रूप से कल्याणकारी हो। अनाथ पिंडक बुद्ध के 80 प्रधान उपासक शिष्यों में से एक थे, जिन्हें प्रमुख दानदाता के रूप में जाना जाता है। जीवक द्वारा दान। जब कभी तथागत राजगृह में विराजमान होते थे तो चिकित्सक जीवक के दिन में 2 बार तथागत के दर्शनार्थ जाते थे। जीवक को लगा कि राजा बिंबिसार ने तथागत को जिस वैल्यूवन का दान किया है वह बहुत दूर है। राजगृह में अम्बवन नाम का उसका अपना एक बगीचा था, जो कि उसके अपने स्थान से बहुत निकट था। उसने सोचा कि अम्बवन में समस्त सुविधाओं से परिपूर्ण विहार बनवाया जाए और यह अम्बवन तथागत को भेंट कर दिया जाए। अपने मन में यह विचार लेकर वह तथागत के पास पहुंचा और उनसे निवेदन किया कि वह उसकी मनोकामना पूरी करने दे। तथागत ने मौन रहकर चिकित्सक जीवक का निवेदन स्वीकार किया। अम्बपाली द्वारा दान। उस समय तथागत नादिका में ठहरे हुए थे और स्थान परिवर्तन करना चाहते थे। उन्होंने आनंद को संबोधित किया, आनंद आओ, हम वैशाली चले। तथागत बहुत अच्छा, यह आनंद ने सहमति दी। तब महान भिक्षु संघ के साथ तथागत वैशाली की ओर चल पड़े। वहां वैशाली पहुंचकर वह अम्बपाली के अम्बवन में ठहरे। तब अम्बपाली गणिका ने सुना कि बुद्ध वैशाली में पधारे हैं और उसी के अम्बवन में ठहरे हुए हैं। उसने कई राजकीय रथ जुतवाए और उनमें से एक में स्वयं बैठकर वह वैशाली में अपने उद्यान की ओर चल दी। शेष रथों में उसकी अनुचर सेविकाएं थी। जहां तक रथ जा सकता था वहां तक वह रथ में गई और आगे के लिए वह रथ से उतरकर पैदल चलकर वहां पहुंची जहां तथागत ठहरे हुए। वहां जाकर अभिवादन कर एक और बैठ गई। जब वह वहां बैठी तो उसे बुद्ध ने कल्याणकारी धम्म देशना दी। तब अम्बपाली गणिका ने तथागत से याचना की, हैं तथागत, भिक्षु संघ सहित कल के लिए मेरे यहाँ भोजन का आमंत्रण स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें। तथागत ने उसके निमंत्रण को मौन रहकर स्वीकार किया। जब अम्बपाली ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो वह अपने स्थान से उठी और अभिवादन करके वहां से चल दी। उसी समय वैशाली के लिच्छवियों ने भी सुना कि बुद्ध वैशाली में आए हैं और अम्बपाली के उद्यान में ठहरे हैं। वे भी बुद्ध को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। उन्होंने भी बहुत से राजकीय रथ जुतवाए और उन पर बैठकर वे वैशाली से चल पड़े। मार्ग में उन्हें अम्बपाली मिली और अम्बपाली लिच्छवियों के रथों से रथ पहिए से पहिया और धुरी से धुरी टकराती हुई पास से गुजरी। लिच्छवियों ने पूछा, अम्बपाली क्या बात है जो आज तुम हमारे रथ से रथ टकराती हुई जा रही हो? लिच्छवियों, तथागत ने भिक्षु संघ सहित कल के लिए मेरा भोजन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अम्बपाली हमसे 1,00,000 कारसापण स्वर्ण मुद्रा ले ले, ये कल का भोजन हमें कराने दे।
लिच्छवियों, यदि आप उपनगरों सहित समस्त वैशाली भी मुझे दें, तब भी मैं कल का भोजन कराने का यह अवसर अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। लिच्छवी हाथ मलते रहे। वे बोले, इस अम्बवन की लड़की ने हमें हरा दिया है। अम्बपाली से हम पीछे रह गए और वे अम्बवन की ओर बढ़ते गए, यह जानकर कि वे अवसर खो चुके थे। लिच्छवियों ने सोचा कि तथागत के पास इस आशा में चला जाए कि शायद वे पुनर्विचार करते हुए हमारे निमंत्रण को प्राथमिकता देते हुए स्वीकार कर ले। अतः वे अम्बपालिन के उद्यान में पहुंचे। जहां तक जहां तक वे रथों से जा सकते थे, वहां तक रथों से जाकर लिच्छवी उतर पड़े, और तब जहां तथागत विराजमान थे वहां पैदल पहुंचे और अभिवादन करके एक ओर बैठ गए। तब उन्होंने तथागत से याचना की, है तथागत, भिक्खु संघ सहित कल के लिए हमारा भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। लिच्छवियों, कल के भोजन के लिए मैंने अम्बपाली को वचन दे दिया है, उन्होंने उत्तर दिया। तब लिच्छवियों ने जान लिया कि वे असफल रह गए हैं। उन्होंने तथागत को धन्यवाद दिया और उनके वचनों का अनुमोदन किया। वे अपने स्थान से उठे और तथागत की वंदना की। तदंतर वे तथागत की पदक्षिणा कर वहां से विदा हुए। रात बीत जाने पर अम्बपाली ने अपने निवास स्थान पर मीठे चावल और पकवान बनवाए और जाकर तथागत से निवेदन किया, है तथागत, भोजन का समय हो गया है और भोजन तैयार है। तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र चीवल्ले भिक्षु संघ सहित अम्बपाली के निवास स्थान पर पधारे। वहां पहुंचकर वह अपने लिए तैयार किए गए आसन पर विराजमान हुए। तब अम्बपाली ने बुद्ध तथा भिक्षु संघ को मधुर मीठे चावल तथा स्वादिष्ट पकवान परोसे। वह तब तक वहीं खड़ी रही जब तक उन सभी ने भोजन करके और अधिक लेना अस्वीकार नहीं कर दिया। भोजन के पश्चात जब तथागत ने अपना पात्र और हाथ धो लिए तो अम्बपाली एक नीचा आसन लेकर बैठ गई। तब उसने तथागत से इस प्रकार निवेदन किया, तथागत, मैं अपना उद्यान आपको एवं भिक्षु संघ को अर्पित करती हूँ। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। तब बुद्ध ने दानानुमोदन करते हुए धम्म देशना दी। इसके बाद तथागत आसन से उठे और अम्बपाली से विदा ली। विशाखा की दानशीलता। विशाखा सावित्र की एक बहुत धनवान महिला थी। उसके अनेक पुत्र पौत्र थे। जब तथागत सावित्र में विहार कर रहे थे तो विशाखा वहां पहुंची जहां तथागत ठहरे हुए थे और उन्हें अगले दिन के लिए भोजन का आमंत्रण दिया, जिसे तथागत ने स्वीकार कर लिया। उस रात और दूसरे दिन सुबह भारी वर्षा हुई। भिक्षुओं ने अपने चीवरों को सूखा रखने के लिए उतार दिया और सारी रात वर्षा अपने नंगे शरीर पर पड़ने दी। जब दूसरे दिन तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो विशाखा एक नीचा आसन लेकर तथागत के निकट ही बैठ गई और विनम्रता पूर्वक बोली, हे तथागत, मैं आपसे 8 वर चाहती हूँ। तथागत ने उत्तर दिया, विशाखा, तथागत बिना जाने कोई वर नहीं देते। विशाखा ने फिर निवेदन किया, हे तथागत, जो वर मैं मांगने जा रही हूँ उचित और आपत्ति रहित है। तथागत से वर मांगने की अनुमति मिल जाने पर विशाखा यूं बोली, हे तथागत, मैं चाहती हूँ कि जीवन भर प्रत्येक वर्षा काल में मैं भिक्षु संघ को चीवरों का दान कर सकूं, बाहर से आने वाले तथा बाहर जाने वाले भिक्षुओं को भोजन दान कर सकूं, रोगियों को भोजन दे सकूं, रोगियों की सेवा शुश्रूषा करने वालों को भोजन दे सकूं, रोगियों को दवा दे सकूं, खीर दान कर सकूं और भिक्षुणियों के लिए नहाने के वस्त्रों का दान कर सकूं। विशाखा, इन 8 वरों को मांगने का तेरा क्या प्रयोजन है? विशाखा ने उत्तर दिया, हे तथागत,
मैंने अपनी नौकरानी की आज्ञा दी कि तू बिहार में जा और भिक्षु संघ को सूचित कर कि भोजन तैयार है। मेरी नौकरानी वहां गई, लेकिन जब वह बिहार पहुंची तो उसने देखा कि पानी बरसते समय सारे भिक्षु निर्वस्त्र थे। उसने सोचा ये लोग भिक्षु नहीं है, ये नग्न तपस्वी हैं और अपने शरीर पर पानी पड़ने दे रहे हैं। अतः वह लौट आई और उसने मुझे वह सारा हाल बताया। तब मुझे उसको दोबारा भेजना पड़ा। हे तथागत, नग्नता अशुचिपूर्ण है। हे तथागत, यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर भिक्षु संघ को वर्षा ऋतु से पहले के लिए विशेष वस्त्र दान में देना चाहती हूँ। मेरी दूसरी इच्छा का कारण यह है कि बाहर से आने वाले भिक्षु सीधे रास्तों से अपरिचित होते हैं। वे ऐसे स्थान नहीं जानते जहां भोजन मिल सके। वे मार्ग में चलते हुए और भोजन खोजते हुए थक जाते हैं। हे तथागत, यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर आगंतुक भिक्षुओं को भोजन दान देना चाहती हूँ। मेरी तीसरी मांग इसलिए है कि बाहर जाने वाले भिक्षु यदि भिक्षाटन के लिए जाएंगे तो वह शेष भिक्षुओं के पीछे छूट सकते हैं, अथवा जहां वह पहुंचना चाहते हैं वहां बहुत विलंब से पहुंचेंगे और वह वहां से थके थकाए रवाना होंगे। चौथे, यदि एक बीमार भिक्षु को ठीक पथ्य न मिले तो उसका रोग बढ़ सकता है और वह मर भी सकता है। पांचवे, जो भिक्षु रोगी की सेवा शुश्रूषा में लगे हैं, उन्हें अपने के लिए भिक्षाटन का समय भी नहीं मिल सकता है। छठे, यदि रोगी भिक्षु को ठीक औषधि न मिले तो उसका रोग बढ़ सकता है और वह मर भी सकता है। सातवें, हे तथागत, मैंने सुना है कि तथागत ने पायस खीर की प्रशंसा की है, क्योंकि इससे बुद्धि की स्फूर्ति मिलती है और भूख प्यास दूर हो जाती है। स्वस्थ मनुष्य के लिए यह पूरा भोजन है और रोगी के लिए यह एक प्रकार की दवा है। इसलिए मैं अपने जीवन भर भिक्षु संघ को पायस का दान देना चाहती हूँ। हे तथागत, अंत में मेरा कहना है कि भिक्षुणियां अचुर्वती नदी में स्नान करने की आदि हैं, जहां गणिकाएं भी नहाती हैं। हे तथागत, हे गणिकाएं, वे गणिकाएं यह कहकर भिक्षुणियों का मजाक उड़ाती हैं कि इस तरुण अवस्था में निर्मलता का पालन करने से तुम्हें क्या लाभ है। जब बूढ़ी हो जाओ तब निर्मलता का पालन कर लेना, इससे तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। हे तथागत, स्त्री के लिए नग्नता बहुत बुरी है, घृणित है, घिनौनी है। विशाखा ने साबिनय कहा, हे तथागत, ये परिस्थितियां हैं, यही प्रयोजन है। तब तथागत ने प्रश्न किया, विशाखे, लेकिन किस लाभ का ध्यान रखकर तूने ये वर मांगे। विशाखा ने उत्तर दिया, हे तथागत, विभिन्न स्थानों में वर्षावास करके भिक्षु तथागत के दर्शनार्थ साबित आएंगे और तथागत के पास आकर वे पूछेंगे, तथागत, अमुक और अमुक भिक्षु का शरीरांत हो गया है। और तब मैं उन भिक्षुओं के पास जाकर पूछूंगी, क्या इस भिक्षु ने कभी साबित में निवास किया है। यदि वे कहेंगे कि हाँ, तो मैं इस परिणाम पर पहुंचूंगी कि अवश्य उस भिक्षु ने वर्षा काल के लिए चीवर प्राप्त किया होगा, या आगंतुक भिक्षुओं का आहार प्राप्त किया होगा, या जाने वाले भिक्षु का आहार प्राप्त किया होगा, या रोगी का भोजन प्राप्त किया होगा, या रोगी शुश्रूषक का भोजन प्राप्त किया होगा, अथवा रोगी के लिए रखी औषधि प्राप्त की होगी, अथवा नित्य मिलने वाली पायस प्राप्त की होगी। तब मेरे मन में प्रसन्नता पैदा होगी, प्रसन्नता से आनंद उपजेगा और आनंदित होने से सारा शरीर शांति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार शांत होने से मुझे संतोष की आनंदमयी अनुभूति होगी और उस सुख की अनुभूति में मुझे हृदय की शांति प्राप्त होगी। यह एक प्रकार से मेरे लिए श्रद्धा बल आदि तथा 7 संबोधि अंगों की प्राप्ति होगी। तथागत, मैंने अपने लिए यही कुशल कर्म सोचकर इन 8 वरों की मांग की। तब तथागत ने कहा, यह ठीक है कि तूने यह लाभ सोचकर तथागत से 8 वर मांगे। जो दान के पात्र हैं, उन्हें जो दान दिया जाता है वह अच्छी भूमि में बीज डालने के समान है, जिससे बहुलता में फल प्राप्त होते हैं। लेकिन जो राग द्वेष के वशीभूत हैं, उनको दिया गया दान खराब भूमि में बीज डालने के समान है। इस प्रकार दान ग्रहण करने वाले के राग द्वेष कुशल कर्म की वृद्धि में बाधक हो जाते हैं। तत्पश्चात तथागत ने इन शब्दों में दानानुमोदन किया। जीवन में शील संपन्न तथागत की उपासिका प्रसन्न चित्त से लोभ रहित होकर जो कुछ भी दान देती है,
उनका वह दान दुख के नाश का तथा सुख की प्राप्ति का कारण होता है। एक आनंदमय जीवन प्राप्त करके वह नैतिक भ्रष्टाचार तथा अपवित्रता से दूर रहकर धम्म पथ पर अग्रसर होती है। कुशल कर्म करके वह सुख को प्राप्त होती है और अपने दान कर्मों से हर्षित होती है। विशाखा ने पूर्ण आराम विहार संघ को दान कर दिया। वह दानशील ग्रस्त उपासकाओं में अग्रणी थी। दूसरा भाग, बुद्ध के विरोधी। सम्मोहन द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। एक बार बुद्ध वैशाली के महावन में ऊटागार विहार में फिरे हुए थे। उस समय भद्दिये लिच्छवी तथागत के पास आया और बोला, हे तथागत, लोग कहते हैं कि तथागत मायावी हैं। वह सम्मोहन की कला जानते हैं, जिसके द्वारा वह अपने मतों के अनुयायियों को फुसला लेते हैं। जो ऐसा कहते हैं वे बुद्ध को गलत ढंग से पेश करते हैं। बद्दी ने कहा, हे तथागत, हम लिच्छवी गण इस आरोप में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि तथागत का इस विषय में क्या कहना है। बुद्ध ने उत्तर दिया, बद्दी सुनो, किसी बात को इसलिए मत मानो कि लोग कहते हैं, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह यह परंपरा से चली आई, किसी बात को इसलिए मत मानो कि यह सुनी सुनाई है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि यह धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क शास्त्र के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है, किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे विचारों के अनुरूप है, वह तुम्हारे विचार में ठीक होगी ही। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे अनुकूल दृष्टि की है, तथा किसी बात को केवल इसलिए भी मत मानो कि वे किसी ऐसे आदरणीय व्यक्ति द्वारा कही हुई हैं जिसके बारे में तुम सोचते हो कि वे परिव्राजक हैं, इसलिए उसका आदर होना ही चाहिए। लेकिन भद्दिये, यदि तुम सत्य के आधार पर अपने ही अनुभव से ये जान लो कि अमुक कर्म अकुशल कर्म है या अमुक कर्म विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदनीय है और उसका परिणाम हानिकारक है, तो भद्दिये, ऐसे कर्म का तुम त्याग कर दो। भद्दिये, अब जहां तक तुम्हारे प्रश्न का संबंध है, तुम क्या सोचते हो? मैं तुमसे ही पूछता हूं कि जो लोग मुझ पर सम्मोहन द्वारा धर्म परिवर्तन करने का आक्षेप लगाते हैं, क्या वे महत्वाकांक्षी लोग नहीं हैं? भद्दी बोला, है तथागत, वह है। तो भद्दिये, तुम क्या समझते हो? क्या महत्वाकांक्षी मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए झूठ नहीं बोलते अथवा दूसरे अकुशल कर्म नहीं करते? हैं तथागत, करते हैं। भद्दी ने उत्तर दिया। तो भद्दिये, जब ऐसा मनुष्य द्वेष और बदला लेने की भावना के वशीभूत हो जाता है, तो क्या वह उन लोगों के विरुद्ध, जिन्हें वे समझता है कि वे उसकी महत्वाकांक्षा के पथ में बाधक हैं, उन पर झूठे आरोप लगाने के लिए दूसरों को प्रेरित नहीं करता? भद्दिये बोला, है तथागत, करता है। तो भद्दिये, मैं इतना ही कहता हूं, मैं अपने शावकों को इसी प्रकार प्रोत्साहित करता हूं, भिखुओं, आओ, अपने लोभ से भरे विचारों पर नियंत्रण रखते हुए विहार करो। ऐसा करने से शरीर, कर्म अथवा मन से उत्पन्न होने वाले लोभ भरे अवरोधों से तुम दूर रहोगे। द्वेष और मोह अविद्या पर नियंत्रण रखते हुए विहार करो। इतना ही कहता हूं। इसलिए भद्दिये, जो ब्राह्मण मुझ पर ये झूठा आरोप लगाते हैं कि तथागत एक जादूगर हैं, वे जादू टोना जानते हैं और उससे दूसरे मतों के अनुयायियों को फुसला लेते हैं, वे झूठ कहते हैं। वे खोखले मूषावादी झूठे हैं। हैं तथागत, आपका यह सम्मोहन एक श्रेष्ठ बात है। आपका यह सम्मोहन बड़े गौरव की बात है। तथागत, क्या
अच्छा हो जो मेरे सभी सगे संबंधियों पर आपका सम्मोहन चल जाए। निश्चय से यह उनके हित और सुख के लिए होगा। तथागत अच्छा रहे यदि सभी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इसी प्रकार के सम्मोहन के वशीभूत हो जाएं। तो निश्चय से यह दीर्घकाल के लिए उनके हित और सुख के लिए होगा। ऐसा ही है भद्रिये, ऐसा ही है। यदि सभी वर्ग ऐसे सम्मोहन के वशीभूत होकर सभी अकुशल कर्मों का त्याग कर दे तो मेरे सम्मोहन का परिणाम संसार के हित और सुख के लिए होगा। दूसरों पर बोझ बनने का आरोप। बुद्ध पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वह समाज पर बोझ हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं और काम करके अपनी जीविका नहीं चलाते। आरोप और बुद्ध का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। एक बार बुद्ध मगध जनपद के दक्षिण गिरी प्रदेश में एक नाला नाम के ब्राह्मण ग्राम में रह रहे थे। उस समय कृषि भारद्वाज के 500 हल खेत बोने के लिए जोते जा रहे थे। पूर्वाह्न समय तथागत चीवर पहनकर तथा पात्र हाथ में ले वहां पहुंचे जहां कृषि भारद्वाज अपना काम कराने में लगा हुआ था और उस समय भोजन लाया गया था। वहां पहुंचकर तथागत एक ओर खड़े हो गए। भिक्षा के निमित्त तथागत को वहां खड़ा देखकर कृषि भारद्वाज बोला, हे तथागत, मैं खाने से पहले हल जोतता हूँ, बीज बोता हूँ। आपको भी हल जोतना चाहिए, बीज बोना चाहिए और तब खाना चाहिए। कृषि भारद्वाज, मैं भी खाने से पहले हल जोतता हूँ, बीज बोता हूँ। मैं ना कहीं तथागत का युवक देखता हूँ, ना हल देखता हूँ, ना हल की फाल देखता हूँ, ना बैलों को हाँकने की फैनी देखता हूँ और ना ही बैलों की जोड़ी ही देखता हूँ। तब भी आपका कहना है कि आप जोत वो कर ही खाते हैं। आप कृषक होने का दावा करते हैं, किंतु हम आपके पास कृषि का एक भी साधन नहीं देखते। हमें अपनी कृषि के संबंध में समझाएं कि आप कैसे कृषि करते हैं। हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। मेरे पास श्रद्धा का बीज है, ध्यान रूपी वर्षा है, प्रज्ञा रूपी जोत और हल है। अकुशल कर्म भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति चित्त की जागरूकता रूपी हल की फाल और पैनी है। तथागत ने उत्तर दिया, वचन और कर्म में संयत रहता हूँ तथा भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान रखता हूँ। मैं अपनी खेती को बेकार घास खरपतवार से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बेल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता, वह मुझे सीधा शांति तक ले जाता है, उस शांति स्रोत तक जहां दुख का लेस मात्र भी नहीं। इस प्रकार मैं निब्बान की खेती करता हूँ। जो कोई मेरी तरह खेती करता है उसके दुखों का अंत हो जाता है। इस पर कृषि भारद्वाज ने पायस भरी कांसे की थाली बुद्ध की ओर अर्पित की ओर बोला, हे तथागत, इसे ग्रहण करें। निसंदेह आप भी जोतने वाले ही हैं। आप जोतकर जो फसल पैदा करते हैं वह निब्बान है। निब्बान के समान कभी नष्ट नहीं होती। तथागत ने कहा, गाथा उपदेश कहने के लिए मैं कोई शुल्क नहीं लेता। बुद्धिमान लोग ऐसे शुल्क को अस्वीकार करते हैं। जब तक यह धम्म विनय विद्वान है तब तक यही प्रथा बनी रहनी चाहिए। दूसरे समण में जो संयत है, जो शांत है, उत्कृष्ट है, जिनका सम्यक आचरण है, जो विकार से मुक्त है, वही इस फसल को काटते हैं, तो उन्हीं को यह दे। यह बात सुनी तो कृषि भारद्वाज ने तथागत के चरणों में सिर रखकर कहा, हे तथागत, अद्भुत है। तथागत सर्वथा अद्भुत है। जैसे कोई आदमी गिरे को उठा दे या छिपे को उघाड़ दे या मार्ग भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे या अंधेरे में दीप जला दे ताकि आंख वाले चारों ओर की चीजें देख सके। इसी प्रकार तथागत ने नाना प्रकार से अपना अभिमत स्पष्ट कर दिया। मैं बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। मुझे आपके हाथों पवज्जा मिले, उपसंपदा मिले। इस प्रकार कृषि भारद्वाज ने पवज्जा तथा उपसंपदा समय हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। सभी
साथियों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आज के हमारे दोनों प्रबोधनकार मान्यवरों को, माननीय सम्यक जीवी आजाद बौद्ध साहब, माननीय उपासक लक्ष्मण सिंह बौद्ध साहब, आपका बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय चरगोत्रा साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय चरगोत्रा साहब, अपने माइक को अनम्यूट करें सर और अपनी बात रखें। चरगोत्रा साहब, अगर आप जुड़े हैं तो अपने माइक को अनम्यूट करें। चरगोत्रा साहब नहीं है तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि आज के प्रबोधन के संबंध में अपनी बात रखें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। साहब कोई कार्यक्रम में व्यस्त हैं साहब, उन्होंने पहले बता दिया था। जी जी। तो के बौद्ध साहब से मैं अनुरोध करता हूं, के बौद्ध साहब अपने 5 मिनट में बात 10 मिनट में खत्म करें। के बौद्ध साहब। के बौद्ध साहब भी नहीं है? हैं साहब। हेलो जी जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी साहब। हाँ, सबों को नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय। आज हम लोग बुद्ध और उनका धर्म का जो विषय सुने और समझे, उससे ये गृहस्थों का जीवन कैसा होना चाहिए, ये इसका व्यवहारिक रूप बताया गया है। लेकिन सिर्फ जानने से और पढ़ लेने से काम नहीं होगा, यथासंभव हमें अपने जीवन में उतारना होगा। इसके लिए वो स्टार्ट करना होगा और उसके लिए शुरू करना होगा। दावों के लिए दिया गया है, लड़कियों के लिए दिया गया है। सबसे जड़ में जो हम जो समझ रहे हैं अभी तक कि सबसे बड़ा बीज है वो श्रद्धा का बीज, और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है श्रद्धा की कमी हो रही है। और यही कारण है कि समाज में तो है ही प्रॉब्लम, परिवार में भी प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। तो श्रद्धा कैसे पैदा होगा, ये जो मौका मिला है हमको, तो इसके लिए मैं अपना विचार को रख देना चाहता हूं कि क्योंकि ये देश और दुनिया के लिए जरूरी है। श्रद्धा पैदा कहाँ होता है, कैसे पैदा होता है? तो एक बहुत छोटा कोटेशन है कि जिसके लिए हम जाने अनजाने प्रतीक्षा करते हैं, ये बहुत कठिन सब लाइन है ये, कि जिसके लिए हम जाने अनजाने प्रतीक्षा करते हैं, उसके प्रति हम जाने अनजाने प्रेम पैदा करते हैं। एक परिवार का मैं एक बताता हूं कि अगर परिवार में 5 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, जितने भी, आजकल तो हम दो हमारे 2 हो गए हैं, या हम 2 हमारे 3-5 हो गए, तो अगर उतने ही परिवार हैं, सभी लोग समय का पाबंद होकर के एक साथ भोजन करने का अभ्यास करें, तो सुबह संभव नहीं है, दोपहर में संभव है नहीं है, लेकिन रात में तो संभव है। ये करना ही होगा, केवल थ्योरी जान लेने से नहीं होगा। तो इसको हम अब करवा रहे हैं, कम से कम बुद्ध के नाम बुधवार को ही। अच्छा, आज भी जो हम लोग खीर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी करते रहते हैं, हम लोग आज के दिन कितना जगह हम लोग देखे हैं, खीर बोला गया है ना, दूध भात भी बोला गया है और पेय भी बोला गया है। इसका मतलब कि खीर का महत्व बुद्ध के काल में भी था। तो एक टोकन टाइप हम लोग बुधवार के दिन, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते भी रहते हैं, कि हम लोग एक परंपरा बनाएं कि कम से कम 150 ग्राम चावल का बनाए, लेकिन एक परंपरा मेंटेन करें। एक दूसरी बात, जितने भी मेंबर हैं, माता पिता हैं, बेटा बहू है, बेटी है, अगर सब लोग मिलकर के खाएं, तो इससे क्या होगा कि एक अनुशासन, आज के भाषा में अनुशासन भी होगा।
परिवार अनुशासन होगा। अभी क्या हो रहा है कि जिसको जैसे भूख लग रहा है वैसे खा रहे हैं। ये घर है कि होटल है? केवल रट लेने से, फॉर्मूला रट लेने से कि रोड के बाएं चलना चाहिए, रोड के बाएं चलना चाहिए, और हम चल रहे हैं बीच में, क्या फायदा? इसलिए थोड़ा सा ही सही, यथासंभव हमें इस पर जोर देना पड़ेगा और हर घर में अभ्यास करना पड़ेगा। हर घर की बात है, हर व्यक्ति को स्कूल जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि एक गार्जियन चले गए तो हम पूरे सभी परिवार के मेंबर हो जाएंगे, समझदार, ऐसा बात नहीं है। हर व्यक्ति को सांस लेना होता है अपना अपना, उसी तरह से हमको हर व्यक्ति को अभ्यास करेगा अपना अपना, तो परिवार सफल होगा। और परिवार ही प्राथमिक पाठशाला है। इसलिए संक्षेप में हम यही नहीं कहेंगे कि हम लोग अपने अपने परिवार में एक साथ भोजन करने का कम से कम एक टाइम, और स्टार्ट करें बुधवार को। आज बुधवार है, शाम का जो भोजन हो एक साथ हम लोग अभ्यास करेंगे, और यथासंभव फोटो भेजने का कोशिश करें। बादल सिंह बहुत जी खुद पहले भी करके भेज भी चुके हैं, हमारे पास बहुत पहले से जुड़े हुए हम लोग हैं, और ये पूरा इंडिया में चल रहा है। इसी की करना पड़ेगा, करेंगे तो उसका फल मिलेगा, और तब श्रद्धा पैदा होगा, और वही जड़ है सभ्य और समाज, सभ्य समाज बनाने की। इसी के साथ मैं अपने विचार को विराम देता हूँ। आप उन्हें ध्यान सुना, हमें मौका दिया, इसके लिए बादल सिंह बहुत जी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय के बौद्ध साहब। आप बोध गया से हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन जहाँ होना प्रस्तावित है, वहाँ हम के बौद्ध साहब के बहुत छोटे छोटे और सरल अनुभवों को जो कारगर सिद्ध होते हैं वहाँ प्राप्त करेंगे। और एक और मैं सूचना दे देता हूँ सभी उपस्थित साथियों को, केंद्रीय कार्यालय में 10 दिवसीय भिक्खुनी प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हो चुका है। इसके प्रत्येक दिन के अनुभव हम जूम मीटिंग पर शाम को 7 बजे से 8 बजे के मध्य रखेंगे। जो भी साथी भिक्खुनी प्रशिक्षण के अनुभव क्या रहेंगे, उनके क्या संदेश रहेंगे, माननीय भिक्खुनी सुनीति जी, माननीय भिक्खुनी विजया मैत्री जी, ये दोनों वेल एजुकेटेड हैं, एक LLM है और एक PhD है, इनको हम सुनेंगे। और आपसे मेरा निवेदन है कि उनके भोजन दान और व्यवस्था में जो भी साथी स्वेच्छा से सहयोग करना चाहते हैं, वह राष्ट्रीय जो बौद्ध महासभा का खाता है उसमें भोजन दान में आप स्वेच्छा से सहयोग कर सकते हैं, जिससे आपका भी सही भागता उसे भिक्खुनी प्रशिक्षण में रहेगी। और शाम को 7 बजे से जरूर जुड़कर इसी ID पर 7 से 8 के बीच में 10 दिवसीय अनुभव आपको मिलेंगे। और आज के कार्यक्रम के समापन के लिए मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि जो धम्म पालन गाथा है, मंगल का गाथा है, उसको प्रारंभ करेंगे माननीय आजाद बौद्ध साहब। इसके बाद कार्यक्रम समापन होगा। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय। सभी मान्यवरों से मेरा निवेदन है कि सभी अपने मन को शांत करेंगे, अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, हम सभी सामूहिक रूप से शब्द सत्ता करेंगे। शब्दे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चक्रेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चक्रेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः, सबे सत्ता सुखी होन्तु, सबे होन्तु चक्रेमिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। घोषणा की जाती है। आप सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम सर जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय।